नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं बिजॉय नाम के लड़के के साथ आज से लगभग 18 साल पहले घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। 2005 में ये घटना घटी थी भाई। किस तरह से उसके साथ ये खतरनाक घटना घटी थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी है ना जब बिजॉय के साथ, उस टाइम पे उसकी जिंदगी पूरी तरह से रातों रात, सिर्फ एक रात में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उथल पुथल मच गई। क्योंकि वो जो घटना थी इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि अभी भी वो उन रातों को याद करता है तो बिल्कुल कांप सा जाता है। क्योंकि 2005 के टाइम में क्या था, सबसे पहले हम लोग उसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से जानने की कोशिश करते हैं। जो विजय है वो कोलकाता का रहने वाला एक नॉर्मल सा लड़का अपना नॉर्मल सा ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी जॉब लगती है कोलकाता के एक बड़ी सी कंपनी में। 2004 के करीब की बात है। बड़ी सी कंपनी में जॉब लगती है। उसके बाद मस्त अपना जॉब कर रहा होता है और जॉब करते करते उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था जॉब में, जिसकी वजह से जो उसके बड़े सीनियर थे, जो उसके बॉस थे, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारा प्रमोशन करना चाहते हैं क्योंकि तुम हमें बहुत इम्प्रेस कर रहे हो और बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हो। तो उसका प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक अलग सा, बोलते हैं ना कि एक दौर आता है। बहुत खुश रहने लगता है क्योंकि उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घर वाले भी खुश, वो भी खुश। लेकिन 2005 का टाइम जब आता है, 2005 के टाइम में क्या होता है, इसके कंपनी वाले लोग बोलते हैं कि हमारे ना कंपनी की एक मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसके लिए थोड़े बहुत लोग आउट ऑफ कंट्री से भी आने वाले हैं। इसीलिए हमारी जो मीटिंग है या तो वो मुंबई में होगी या तो लोनावला में होगी। तो ये बोलता है मुंबई या लोनावला। सुन के थोड़ी सी से खुशी होती है क्योंकि वो था कोलकाता का रहने वाला और उसे हमेशा से मुंबई में घूमने आना ही था। लेकिन पढ़ाई लिखाई चक्कर में और फैमिली का प्रेशर, सारी चीज़ों के चक्कर में कभी आ नहीं पाया था। और सुनता है कि लोनावला, तो लोनावला तो फिल्मों में ही देखा था ज़्यादातर, तो उसको और ज़्यादा खुशी होती है। अंदर अंदर बोलता है हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर मीटिंग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चल लूँगा आराम से, ऐसा वाला होता है। उसके बाद उसकी मीटिंग का एक टाइम फिक्स होता है। इसके ऑफिस के बॉस लोग बोलते हैं कि इस तारीख को हम लोग लोनावला में मीटिंग रखने वाले हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी इस तारीख को आएंगे। तो क्या होता है, विजय क्या सोचता है कि मीटिंग तो हमारी इतने तारीख को, मान लो 15 तारीख को मीटिंग है हमारी, तो मैं क्या 14 तारीख को पहुंच जाऊँ वहाँ पे लोनावला में, क्योंकि जो मीटिंग थी वो 14 तारीख को 15 तारीख को लोनावला फिक्स हो गई थी। तो सोचता है कि मैं 14 तारीख को लोनावला में पहुंच जाऊँगा और एक दिन मस्त घूमूंगा फिरूंगा। उसके बाद 15 तारीख को मीटिंग करके 16 तारीख को अपने कोलकाता के लिए वापस निकल जाऊँगा, ऐसा वो सोचता है। तो वो सारी प्लानिंग करता है और अपने ऑफिस से अपने बॉस लोगों को बोल के 1 दिन का 2 दिन का ऑफ ले लेता है। बोलता है कि वहाँ पे मीटिंग होने वाला है, उससे पहले मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, होटल वगैरह बुक करूँगा, रहूँगा, तभी तो मीटिंग अच्छे से हो पाएगी। तो वो लोग बात समझते हैं और उससे छोड़ देते हैं। ये मस्त अपनी टिकट कराता है, मस्त मुंबई आता है और मुंबई से लोनावला जाता है। मुंबई से लोनावला पहुँचता है 14 तारीख को सुबह के 10:30-11 बजे करीब लोनावला में पहुँच जाता है। उसके बाद वहाँ पे जैसे गाड़ियाँ चलती है घुमाने वाली, वैसी एक गाड़ी बुक करता है और जितनी भी फेमस जगह थी लोनावला की और खंडाला की, हर जगह घूम डालता है मस्त। लेकिन इसने एक सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि इसने होटल बुक नहीं किया था। अच्छा। और घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है उसको। घूमते घूमते रात के 9:30-10 बजे तक का टाइम हो जाता है। उसने सोचा होगा कि वहीं पे बुक कर लूंगा और घूमते घूमते पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया, उसको पता ही नहीं चला। अब सोचता है कि यार रात के इतना टाइम हो गया और मैंने कोई भी होटल बुक नहीं किया हूँ और ये जो सीज़न है वो वाला है जबकि ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो मुझे होटल अभी रूम्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कल मीटिंग है, मतलब आज मुझे कैसे भी सोना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ। वो लोनावला की सड़कों पे निकल जाता है होटल्स रूम ढूंढने के लिए। मस्त घूम रहा है लेकिन उसे होटल मिल नहीं रहे हैं। जितने भी नज़दीक में बीच रोड पे, मेन रोड पे जितने भी होटल है वो सारे ऑलरेडी बुकड है, सारे के सारे, क्योंकि वो वैसा मौसम था बिल्कुल वो वाला जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, वो वाला मौसम था। तो मस्त घूम रहा है, घूमते 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 रात के 11 बज गए, उसे एक भी होटल रूम नहीं मिला। अब रात के 11 बजे बिल्कुल सुनसान लोनावला की सड़कों पे ऐसे ही पैदल रोड पे घूम रहा है।
बिल्कुल सुनसान रोड है, अंधेरा छाया हुआ है, एक बोलते ना इंसान तक वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और सब लोग अपने अपने होटल रूम में सो रहे थे या पता नहीं कहाँ थे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि मैं इतने रात में लोनावला की सुनसान सड़कों पे ऐसे ही घूम रहा हूँ, वो भी अकेले। वो घूम रहा है, ढूंढ रहा है होटल। अभी भी उसके अंदर उम्मीद थी कि शायद कोई तो होटल रूम मिल जाएगा जहाँ पे मैं स्टे कर सकता हूँ। घूम रहा है, बिल्कुल जो पत्तों की आवाज़ थी ना वो भी खड़खड़ खड़खड़ करके आ रही है, उसके पैर भी लग रहे हैं कहीं, तो वहाँ से पत्तों की आवाज़ आ रही है, चौंक जा रहा है, बिल्कुल घबरा जा रहा है। एकदम क्रीपी हॉरर फिल्मों जैसा माहौल बन गया। हाँ, हॉरर फिल्मों वाला माहौल। वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, लाइट जो थी स्ट्रीट लाइट वो भी कम कम ही दिखाई दे रही थी। वो डरते 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 काफ़ी ज़्यादा ढूंढते ढूंढते रात के 11:30 बजे के करीब उसे दूर से एक होटल टाइप कुछ दिखाई देता है। अब उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है कि शायद हो सकता है कि ये होटल में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे रूम मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पैलेस टाइप कुछ दिखाई दे रहा था, बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा था। वो चलते 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 वो होटल के पास पहुंचता है, देखता है कि ये होटल बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बहुत बड़ा है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रूम्स तो खाली होंगे ही होंगे। वो रिसेप्शन के पास पहुंचता है। रिसेप्शन पे बैठा हुआ था एक 35-36 साल करीब का आदमी। उससे हाय हेलो करता है, बोलता है कि यहाँ पे मुझे होटल रूम मिल जाएगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही चाहिए, सुबह से 6-7 बजे करीब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो होटल वाले बोलते हैं कि नीचे वाले फ्लोर पे तो कोई भी रूम खाली नहीं है, आप ऊपर वाले फ्लोर पे रह सकते हो। ये बोलता है विजय कौन सी ऊपर वाले फ्लोर पे, मतलब ज़्यादा ऊपर रहेगा क्या? बोलते हैं नहीं जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे आप रह सकते हो क्या? बोलते हैं कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी रहने में, आपका रूम खाली है तो आप दे दो। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ रूम तो खाली है, लेकिन सबसे लास्ट वाला कॉर्नर वाला टाइप तरफ का रूम खाली है और इधर वाले जो रूम बाकी खाली है फर्स्ट फ्लोर वाले, वो अभी हम लोग किसी को दे नहीं रहे रहने के लिए। तो ये बोलता है क्यों, ऐसा क्यों है? तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसे ही कुछ काम वाम चालू है हमारे उन रूम्स में, इसलिए हम किसी को दे नहीं रहे। एक लास्ट वाला रूम खाली है फर्स्ट फ्लोर वाला, आप चाहोगे तो वहाँ पे रह सकते हो। तो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं रह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करो नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। वो लोग एक अमाउंट बताते हैं कि इतना अमाउंट लगेगा यहाँ पे रहने का। विजय बिल्कुल भी वो टेंशन में आ जाता है कि बाप रे इतना पैसा, इतना ज्यादा मांग रहे हैं। एक तो वो जो पैलेस टाइप दिखाई दे रहा था, बहुत हाई फाई होटल दिखाई दे रहा था, पुराना था लेकिन हाई फाई दिखाई दे रहा था। वो समझ नहीं पाते कि इतना महंगा क्या करूं मैं। वो बोलता है कि एक काम करो, आप जो ऊपर वाला कौन सा लास्ट वाला रूम बोल रहे थे वो आप मुझे दे दो। तो ये लोग बोलते हैं उसका 2000 रुपये लगेगा। तो ये बोलता है 2000 रुपये, आप तो बोल रहे हो वो बिल्कुल लास्ट वाला है, वहाँ पे कोई रहता नहीं, तो फिर 2000 रुपये किस बात का? वो लोग बोलते देखो आप सर चाहिए तो आप वही वाला ले सकते हो, 2000 रुपये लगेगा, नहीं तो आप फिर देख लो दूसरा कोई होटल, हम नहीं दे पाएंगे। तो ये बोलता है कि चलो यार कैसे तैसे करके एक रूम तो मिला रात गुजारने के लिए, मैं 2000 रुपये दूंगा और वो वाला रूम ले लूंगा। लेकिन 2005 के हिसाब से 2000 रुपये बहुत ज़्यादा था, इसलिए तो उसको वैसा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हाई फाई होटल तो है ये, लेकिन 2000 रुपये तो भी बहुत ज्यादा है। तो ये अपना बोलता है कोई बात नहीं, आप वो रूम की चाबी दे दो और कोई साथ में चलोगे तो चल के मुझे दिखा दो। तो वो जो एक रिसेप्शन के पास में ही एक लड़का पीछे बैठा हुआ था, उस लड़के को वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो बुलाता है, बोलता है कि इधर आओ, इनको ले जाओ ऊपर, और वो रूम की चाबी देते, बोलता है इस रूम में उनका सामान रखवा दो। तो वो लड़का आता है, बोलता है सर दो आपका मैं बैग उठा लेता हूँ। तो विजय बोलता है नहीं एक ही तो बैग है, मैं उठा लूँगा, टेंशन मत लो तुम बस रूम में लेके चलो। वो लड़का चाबी लेता है और सीढ़ियों से चलते हुए उस रूम के पास जाने लगता है। ये जो होटल का माहौल था ना बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था, बहुत क्रीपी, एकदम सुनसान, और जो लाइट भी जल रही थी ना अजीब सी येलो टाइप की लाइट थी, एकदम भूतिया माहौल, क्रीपी माहौल दिख रहा था पूरे होटल का। नीचे वाला फ्लोर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन नीचे के फ्लोर के सारे रूम्स अंदर से बंद थे या बाहर से ये समझ नहीं पाता, क्योंकि किसी की हलचल बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। वो चलते चलते ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाता है, देखता है कि सारे रूम्स खाली हैं लेकिन ऐसे ही पड़े हुए हैं। चलते 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 काफ़ी एंड वाले हिस्से में पहुंचता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो लड़का था वो चाबी लगा के रूम खोलता है।
उसके बाद ये रूम में पहुंचता है। लड़का बोलता है सर आपको और कुछ चाहिए, पानी वानी नाश्ता खाना? ये बोलता है नहीं नहीं मैं सब खा के आया हूँ, कोई टेंशन नहीं है, तुम जाओ। ये अपना सामान लेके उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है। जब उस रूम को देखता है ना, उसे लगता है कि क्या है यार, ये क्या चल रहा है ये। एक तो 2000 रुपये मुझसे ले रहे हैं और रूम की हालत तो देखो, पूरा ऐसा लग रहा है जाला लगा हुआ है पूरे रूम में। जो बिस्तर है वो भी एकदम गंदा सा पड़ा हुआ है, जो अलमारी है वो भी एकदम पुरानी सी कबाड़ी टाइप दिखाई दे रही है। मुझसे 2000 रुपये लूट नहीं रहे हैं ये लोग इस रूम के लिए। लेकिन अब करे क्या, बोलते ना गुस्से वाला माहौल हो गया था उसके दिमाग में। लेकिन कैसे तैसे करते करते अपने सामान में रखता है और सोचता है काम करता हूँ, मुंह हाथ धोता हूँ, मुंह हाथ धो के मस्त सो जाता हूँ। मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाता तो क्या पाता है कि पानी तो आ ही नहीं रहा है, पानी नहीं आ रहा है बाथरूम में। बताओ क्या मतलब कि 2000 रुपए और ये लग्जरी पैलेस। फिर वही तो अब सोचता है क्या करूं यार, फोन करूं क्या। फोन लगाने के लिए जाता है, जो टेलीफोन रहता है रूम्स में, वहां पे जाता है फोन लगाने के लिए। फोन लग ही नहीं रहा है, डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। अब नहीं समझ पाता कि मैं क्या करूं। अब इतना चलते हुए अंधेरे ऊपर से मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे तक जाऊं बोलने के लिए, पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारा टेलीफोन नहीं चल रहा, या सोऊं मैं रात में क्योंकि सुबह जल्दी उठना है मुझे। तो सोचता है कि छोड़ो यार, भाड़ में जाए ये लोग, 2000 रुपये लूट ही रहे, समझ जाऊंगा कि मेरे पूरे पैसे पानी में फेंक दिया, जाने सो जाता हूँ। बिना मुंह हाथ धोए विजय अपने बिस्तर पे जाके सोने लगता है। उसको बहुत जल्दी ही, यही 3-4 मिनट के अंदर इसको नींद आ जाती है, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हो गई थी। एक तो ट्रेन की ट्रैवलिंग, ऊपर से पूरा दिन लोनावला खंडाला घूमने वाला, उसकी वजह से थकान होने की वजह से उसको नींद आ जाती है और मस्त गहरी नींद में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ये गहरी नींद में सोया है सोए हुए यही आधे घंटे पौन घंटे करीब का टाइम हुआ होगा, अचानक से उसके कान में एक आवाज आती है, जैसे कि उसके कान में किसी ने बहुत जोर से आके फूंका हो। ऐसी वाली आवाज, जैसे कान पूरा वाइब्रेट हो गया। ऐसे उठता है, ऐसे करने की कोशिश करता है कि क्या था यार, कोई कीड़ा उड़ा तो नहीं घुस गया, क्योंकि ये रूम वैसे ही बहुत कबड़ा दिखाई दे रहा था। उठता है, नींद अजीब सी डिस्टर्ब होती है, सोचता है क्या है, सो पाऊंगा कि नहीं। वापस से सोने की कोशिश करने लगता है। उसे लगता है कुछ तो ऐसी हवा होगा या कुछ कीड़ा उड़ा आ गया होगा। वापस सोने के लिए आंख बंद किया है, तभी उसे बाहर वाला जो गली वाला एरिया था जहाँ से चल के आया था, वहाँ से किसी के घसीट के चलने के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और ये काफ़ी रात का वक्त हो गया था, काफ़ी रात के 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा होगा। अब इसकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब तो हो गई थी, क्योंकि वो जो घसीट के चलने की आवाज़ आ रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग सी थी। जैसे कि कोई घसीट के चले तो सोचो कान में कैसा गंदा सा फील होता है। तो सोचता है कौन है बेवकूफ़ है यार, इतने बड़े होटल में ऐसी बेवकूफ़ी आधी रात में कौन कर सकता है। वापस अपने कान दबा के ऐसे सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो आवाज़ अभी धीरे धीरे घसीट के चलने की आ रही थी, अब वो ज़ोर से घसीट के बहुत ज़ोरों से भागने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जैसा कि इसके रूम के जस्ट बाहर ही कोई बहुत घसीट के चल रहा है और बहुत ज़्यादा ही भाग रहा है, वैसे एकदम डिस्टर्बिंग सी आवाज़ आ रही थी। अब ये सोचता है कि भाड़ में जाए सोना, भाड़ में जाए होटल, अब मैं बाहर जाके देखूंगा, अगर कोई बंदा मुझे मिला उसको 2 चमाटा लगाऊंगा और होटल छोड़ के बिना पैसे दिए जाऊंगा यहाँ से। बहुत ज़्यादा हो गया इन लोगों का। वो अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है, दिखता है, जब तक नहीं खोला, जब तक वहाँ पे पहुँचा था दरवाजे तक, तब तक घसीटने की आवाज़ आ रही थी, कान लगा सुन रहा आ रही थी। झटके में दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है तो क्या पाता है, बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। जो अभी तक घसीटने की आवाज़ आ रही थी, भागने की आवाज़ आ रही थी, इतनी स्पीड में कोई कैसे गायब हो गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो बाहर निकल के और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगता है, कोई तो दिख जाए मुझे, उसको बताता हूँ कौन था ये। देखते आगे थोड़ा पहुँच जाता है। थोड़ा आगे पहुँचता है तो क्या पाता है कि एक रूम ऐसे ही खुला पड़ा है, उसका दरवाज़ा खुला पड़ा है। उसे लगता है कि हो ना हो इसमें ही होगा, जो भाग रहा था या भाग रही थी इसमें ही होगी कोई ना कोई। वो उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है। उस रूम के अंदर एंटर करता है तो क्या पाता है कि उस रूम में कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा रूम खाली है और ऐसे ही खुला पड़ा हुआ था। वो उस रूम से ऐसे टर्न होके बाहर निकलने के लिए जैसे ही मुड़ता है, क्या पाता है उसके जस्ट सामने से कोई परछाई ऐसे क्रॉस करके भागी। परछाई, इंसान नहीं।
और बहुत स्पीड में क्रॉस करके भागी थी, जैसे कि चुटकी में गायब हो जाए वैसे भागी थी। अब ये बहुत ज्यादा घबरा गया, इसे समझ में नहीं आया कि ये क्या था। अब ये कुछ सोचता कुछ समझता यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ से कोई भागा है, तभी उसके पीछे से उसे महसूस होता है कि कोई तो आके खड़ा हुआ है उसके पीछे। कोई बहुत ही ज्यादा जोर जोर से सांस लेने की आवाज महसूस हो रही थी और कोई तो खड़ा है, उसके बॉडी की एक बोलते ना प्रेजेंस महसूस हो रही थी। वो उसको समझ में नहीं आता कि अभी तक इस रूम में कोई नहीं था तो अभी मेरे पीछे कौन है। वो झटके में पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है तो क्या पाता है कि वहां पे कोई भी नहीं है। तो फिर ये प्रेजेंस किसकी फील हो रही थी उसको? बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, बहुत ही ज्यादा। इसे समझ में आ जाता है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ भूतिया एक्टिविटी है। मैं ये चीज मानता हूँ, बचपन में भी मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं और यहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रांगली है और मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रहा तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये अपने भाग के रूम में घुस जाता है और अंदर से बंद कर लेता है। अंदर से बंद करके अपने बेड पे बैठ के जोर जोर से हाँफने लगता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो अब हाँफ ही रहा है, अभी कुछ सोच ही रहा है, तभी जोर जोर से ठक 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 करके उसके दरवाजे के बजाने की, नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ नहीं पाता है मैं दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं, लेकिन उसे लगता है कि हो सकता है मेरे भागने की वजह से आवाज आ गई होगी तो नीचे रिसेप्शन से कोई आया होगा। वो जाता है और झटके में दरवाजा खोलता है, लेकिन अभी भी दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। ये फटाक से दरवाजा बंद करता है और भाग के आके अपने बेड पे बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही बेड पे बैठता है, उसके सामने जो टेबल रखा हुआ था वो टेबल जोर से हवा में जाके फटाक से पटक जाता है, अपने आप टूट जाता है उड़ के। अब पूछो कितना ज्यादा घबराया होगा वो, बहुत ही ज्यादा। उसके बाथरूम का दरवाजा खुलना बंद होना चालू हो जाता है, जैसे कि पूरी भूतिया एक्टिविटी होती है ना कहीं पे, वो सारी एक्टिविटी चालू हो जाती है। उसका बेड जोर जोर से हिलना चालू हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि भाई साहब मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, भाड़ में गया सामान, भाड़ में गया पैसा। वो दरवाजा खोलता है अपने रूम का और वहां से भागते भागते सीढ़ियों से गिरते पड़ते वो होटल रूम से बाहर निकल जाता है। होटल रूम से बाहर निकल के पूरी रात बीच रोड पे ऐसे ही बैठा रहता है। पूरी रात होटल रूम में नहीं आता है, क्योंकि उसे पता था अगर मैं वहां गया तो शायद जिंदा नहीं बचूंगा, रिपीट होगा, कुछ ना कुछ होगा। वो जब सुबह का टाइम होता है 6-6:30 बजे का, वो उठ के मेन रोड से उस होटल में जाता है और वहां पे रिसेप्शन पे जो था आदमी जो बैठा हुआ था उससे बात करता है। बोलता है कि रात में कहाँ चले गए थे तुम, मैं यहाँ से भाग के गया, मेरे साथ ये सारी एक्टिविटी हुई। बहुत ज्यादा उसको सुनाता है, बोलता है तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा, मेरा सामान चुपचाप ऊपर से उतार दो और तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा। रिसेप्शन वाला बोलता है भाई साहब प्लीज 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 सर आप पुलिस कंप्लेन मत करना, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बोलता है ये विजय क्या बताता हूँ, बताओ तुम क्या बता रहे हो। वो रिसेप्शन वाला बोलता है कि सर एक्चुअली हम लोग रात के टाइम में यहाँ पे रुकते नहीं हैं, हम लोग ये होटल से निकल जाते हैं, क्योंकि जिस रूम में आप रहने के लिए गए थे वो रूम नॉर्मल नहीं है। कैसे? आज से 1.5 साल पहले उस रूम में कुछ ऐसे ही आए थे बैचलर टाइप के लोग, जिसमें से एक लड़की ने खुद को उस रूम में खत्म कर दिया था। अच्छा, तब से उसकी आत्मा भटक रही है पूरे एक तरीके से देखा जाए तो होटल में ही, पूरे होटल में भटक रही है, जिसकी वजह से हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे तो रूम देते हैं किसी को, ऊपर वाले नहीं देते हैं। लेकिन जैसा कि हमको समझ में आया कि आप कहीं बाहर से आए हुए हो और आप हमें ज़्यादा पैसा दे सकते हो, इसलिए आपसे ज़्यादा पैसा लेके आपको हमने वो होटल दे दिया था। क्योंकि आपके बाद अगर कोई आता तो हम नॉर्मल वाले रूम उनको देते, बचा के रखने वाले थे और आपको वो देने वाले थे। ये बहुत गुस्सा करता है, बोलता है मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा ही करूंगा। वो लोग बोलते हैं प्लीज सर आप मत करो, तो ये बोलता है मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा। बोलते हैं सर प्लीज आप 1 रुपए मत दो, एक रुपए 1 4 आना मत दो, आप आपका सामान भी हम ला रहे हैं, प्लीज आप बस पुलिस कंप्लेंट मत करना। इसका सामान ला के देते हैं, अपना सामान लेके स्टेशन पे बैठता है, जाके स्टेशन बैठता है। और जब इसके ऑफिस वाले लोग आते हैं उसके बाद इनकी मीटिंग होती है, और जिस दिन मीटिंग होती है 15 तारीख को, उस दिन ही ये शाम की ट्रेन लेके मुंबई आ जाता है और मुंबई से कोलकाता अपने यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वो जो टाइम था वो अभी तक नहीं भूल पाया है और ये सारी की सारी घटना अपने बेटे को बताया है। बाप रे, कोई कैसे ये घटना भूल सकता है? मतलब
ऐसा हुआ कि खुद एक आत्मा किसी के सामने आ गई। हाँ, इसी लेवल का था ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी उसके बेटे रौनक ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। और हम लोगों ने सोचे कि क्यों ना ये कहानी आप लोगों को सुनाए, आप लोगों को भी उसका एक्सपीरियंस बताए। कहाँ एक तरफ मुंबई लोनावला घूमने का सपना था किसी एक व्यक्ति का, और उसी एक ट्रिप ने सब कुछ बर्बाद करके रख दी। मुझे नहीं लगता कि अगली बार से वो व्यक्ति कभी भी यहाँ घूमने के लिए आया होगा। लोनावला कभी नहीं गया, मुंबई नहीं गया। आया लेकिन लोनावला नहीं गया। कभी जाएगा भी तो टेंशन में ही रहेगा, टेंशन फ्री हो ही नहीं पाएगा। वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। हाँ। होता है ना, कहीं पे कुछ कड़वी यादें घट जाती है हमारे साथ, और हम वहाँ पर वापस से कभी भी जाते हैं तो वो सारे फ्लैशेस आने लगते हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक अलग ही तरह का मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।